ब्रेन बस्टर ग्लोबल अफेयर्स में फिर से स्वागत है। आज अप्रैल 7, 2025 है और हम दुनिया भर की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देख रहे हैं जो हमारा फ्यूचर बना रही हैं। बॉर्डर टेंशन से लेकर पावर शिफ्ट्स और स्पेस डिप्लोमेसी तक बने रहिए, ये एक पैक्ड अपडेट है। साउथ एशिया की ब्रेकिंग न्यूज से शुरू करते हैं। कल देर रात पाकिस्तानी आर्मी ने जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बिना बात के गोलीबारी शुरू कर दी। इंडियन आर्मी ने फौरन और स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया। ये 10 दिनों में तीसरी वायोलेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस प्रोवोकेशन की निंदा की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह पाकिस्तान की कोशिश हो सकती है अपनी इंटरनल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस से ध्यान भटकाने की। ईस्टर्न फ्रंट पर रशिया ने रात भर यूक्रेनियन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स की एक नई वेव लॉन्च की है। यूक्रेन ने बेलगोरोड के पास रशियन मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हब्स पर हमला करके जवाब दिया। वेस्ट ने अपना प्रेशर बढ़ा दिया है। जर्मनी अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने का वादा कर रहा है और यूएस एडवांस्ड ड्रोन्स भेजने पर विचार कर रहा है। नेटो इंटेलिजेंस का कहना है कि रशिया एक नया स्प्रिंग ऑफेंसिव तैयार कर रहा होगा। मिडिल ईस्ट में इजरायल ने डेमास्कस के पास टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स किए रिपोर्टेडली की आईआरजीसी कमांडर्स को एलिमिनेट कर दिया। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है, जिससे एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का डर ब्या आच गया है। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों साइड से संयम बरतने का आग्रह किया है। इस बीच हेजबोला फोर्सेस लेबनीज बॉर्डर के पास मोबिलाइज हो रही हैं, जिससे टेंशन बिया आचा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच टेक वॉर अब और बिया आच गया है। वॉशिंगटन ने चाइनीज एआई फर्म्स को सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स पर और सख्त रेस्ट्रिक्शंस का ऐलान किया है। जवाब में बीजिंग ने यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर को समन किया और काउंटर मेजर्स की ओर इशारा किया, जिसमें रेयर अर्थ एक्सपोर्ट बैन्स भी शामिल हैं। इस मूव से ग्लोबल एआई डेवलपमेंट और चिप की कीमतों पर काफी असर पड़ सकता है। ईस्ट एशिया में ताइवान अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, लेकिन टेंशन हाई है। चाइना ने कोस्ट के पास एक ब्लॉकेड का सिमुलेशन करते हुए मिलिट्री एक्सरसाइजेस लॉन्च किए हैं। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि 24 चाइनीज जेट्स ने मीडियन लाइन को ब्रीच किया। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने किसी भी गलतफहमी को रोकने के लिए पास ही में एक कैरियर ग्रुप डिप्लॉय किया है। इंडिया और फ्रांस ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रांत और चार्ल्स डे गॉल के साथ एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज खत्म की है। ये इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम रूट्स को सिक्योर करने के लिए डीपनिंग डिफेंस टाइज का हिस्सा है। दोनों देशों ने रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। स्ट्रैटेजिस्ट्स इसे चाइना के लिए एक क्लियर मैसेज के रूप में देखते हैं। नॉर्थ कोरिया ने एक मिलिट्री सर्वेलेंस सैटेलाइट लॉन्च किया है और दावा किया है कि ये एनिमी मूवमेंट्स पर नजर रखेगा। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और साउथ कोरिया ने इस एक्ट की निंदा की है। इसे एक वेल्ड मिसाइल टेस्ट बताया है। प्योंगयांग ने कथित तौर पर ऑर्बिट से ली गई इमेजेस रिलीज की। हालांकि एक्सपर्ट्स उनकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में सैंक्शन टॉक्स अब तेज हो रही हैं। और अंत में बारिक्स अलायंस के लीडर्स आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को टक्कर देने के लिए एक नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने पर विचार कर रहे हैं। आइडिया यह है कि नेशनल करेंसीज के बास्केट का इस्तेमाल करके एक ब्रिक्स डेवलपमेंट फंड बनाया जाए, जिसका एम यूएस डॉलर पर रिलायंस कम करना है। इंडिया और ब्राजील ने सपोर्ट जाहिर किया है, जबकि रशिया और चाइना जल्दी इंप्लीमेंटेशन के लिए जोर दे रहे हैं। अगर यह सक्सेसफुल रहा तो यह ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को बदल सकता है। आज का ग्लोबल राउंड अप यहीं खत्म होता है। कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया, हमें कमेंट्स में बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ग्लोबल अफेयर्स पर डेली अपडेट्स के लिए। यह है ब्रेन बस्टर ग्लोबल अफेयर्स। मिलते हैं कल।